जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा नई भर्ती 2025 के बारे में। जो आपका 1799 पोस्ट आई है उसके तहत हम लोग देखने वाले हैं खान सर का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट को। और दोस्तों, आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किए हैं बिहार दरोगा का। इसमें टोटल 36 सेट दिया गया है। और अगर इस बुक को लेना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। दोस्तों, टोटल हम लोग देखने वाले हैं 100 क्वेश्चन को और फुल डिस्कशन के साथ आपको करवाएंगे। और साथियों, ये सभी आपका जो क्वेश्चन है और ये बुक जो है ये न्यू बुक है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा, अजंता का गुफा निर्माण किस काल में हुआ था। देखिए, अजंता के गुफाओं का निर्माण यह किस काल में हुआ था। मौर्य काल, गुप्त काल, सातवाहन काल या मौर्य और गुप्त काल दोनों, ठीक है। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। किस काल में? देखिए, गुप्त काल में अजंता का गुफाओं का निर्माण हुआ था। किस काल में? तो आपका गुप्त काल में हुआ था। करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे दोस्तों। अच्छा, बताना है कि दोस्तों अजंता के गुफाएं ये किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपका कौन से राज्य में स्थित है अजंता गुफाएं? तो महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं, ठीक है। इसे भी याद रखेगा क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर कि कोहिनूर हीरा किस खदान से निकाला गया था। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सभी साथियों को जो है आंसर बताना है कमेंट करके कि गोल यानी कि जो है कोहिनूर हीरा यह किस खदान से निकाला गया था। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ से? तो गोलकुंडा के खान से निकाला गया था। और ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है गोलकुंडा के खान। अभी दोस्तों कोहिनूर हीरा जो है ये आपका भारत के पास नहीं है। और दोस्तों, ये कोहिनूर हीरा जो है किस देश के पास है? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसे ब्रिटेन के महारानी के पास है। किसके पास? ब्रिटेन के महारानी के पास, ठीक है। महारानी के पास है, ब्रिटेन के महारानी के पास। याद रखिएगा, इसे भी दोस्तों भारत के पास नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आपके सामने दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, एथिलीन ग्लाइकॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एथिलीन ग्लाइकन का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर C2H6 और O2 होता है, यानी C2H6O2 होता है। एथिलीन ग्लाइकिन का सूत्र होता है, ग्लाइकल का सूत्र होता है दोस्तों, ठीक है। यहीं पर अगर नमक का सूत्र देखा जाए कि नमक का सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है। और दोस्तों यहाँ पर जल का सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। वहीं भारी जल का पूछा जाए कि भारी जल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो भारी जल का सूत्र जो होता है ये D2O डिक्टेरियम ऑक्साइड होता है। आंसर यहाँ पर याद रखेगा दोस्तों, ठीक है। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुदर्शन झील यह कहाँ स्थित है। देखिए, सुदर्शन झील पूछा गया है, यह कहाँ स्थित है, यह आप सभी को बताना है। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सुदर्शन झील सौराष्ट्र में स्थित है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। और सौराष्ट्र के ये कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात वाली एरिया में। कौन सा? ऊपर वाली को हम लोग कच्छ कहते हैं, ठीक है। कच्छ कहते हैं ऊपर वाले को। और जो कि सबसे बड़ा अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा अगर शहर और जिला पूछा है कौन सा हो जाएगा? कच्छ जिला हो जाएंगे, जो कि गुजरात में स्थित है। वहीं पर पूछा जाए कि ऊपर वाले साइड को कच्छ कहते हैं और नीचे वाले गुजरात को क्या कहते हैं? तो सौराष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सौराष्ट्र कहते हैं। इसे भी याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्तों कि भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार कौन सा अधिकार है। तो ये जो अधिकार हो जाएगा ये एक तरह से संवैधानिक अधिकार है। कौन से अधिकार है? तो भारत में मतदान यानी वोट देने का अधिकार जो है ये किस प्रकार की अधिकार है? तो संवैधानिक अधिकार हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएंगे क्या? तो आंसर यहाँ पर ये आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, मालविका यानी कि मालविका जो है गणित मित्रम यानी कि अभिज्ञान यानी कि जो है शाकुंतलम और कुमार संभव नाटक जो है किसके द्वारा रचित है।
तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे, ये कालिदास के द्वारा रचित है। और दोस्तों कालिदास को ही भारत का क्या कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर जो कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ग्रीन पीस डेटा के अनुसार कौन सा देश सबसे ज़्यादा SO2 का उत्सर्जन करता है, भारत, चीन, अमेरिका या रूस। चलिए हम लोग वेट कर रहे हैं आप सभी को आंसर का, तो फटाफट से लाइव चैट में आप लोग कमेंट करके बताइए। तो सही ये आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, भारत देश से सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है SO2 का, ये सबसे ज़्यादा ये भारत देश के देशों ने उत्सर्जन करता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलाडीला लौह अयस्क खान ये कहाँ स्थित है, बेलाडीला लौह अयस्क खान यह कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा कि बेलाडीला लौह अयस्क खान ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सबसे पहले बता देना चाहता हूं, हमको शुरुआती में ही बताना था। ये सभी क्वेश्चन आपको जो है ये खान सर के बुक से आपको सभी क्वेश्चन को टाइप करके लेकर आए हैं, सभी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से। ठीक है, सभी क्वेश्चन को हम लोग टाइप करके लेकर आए हैं और आपको जो है टाइप करके ही आपको PDF भी दिया जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरीके से टिक आउट लगाकर आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बन सकता था उसको भी हम लोग यहाँ पर नीचे करके आपको इस क्लास के बाद टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे और PDF आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों इससे पहले हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और इसका टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। अगर आप लोगों का लिंक नहीं मिला तो जाकर टेलीग्राम सर्च कीजिए, नीतीश स्टडी क्लासेस सबसे ऊपर में ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा कि दोस्तों आपका रंगा नदी, ठीक है, रंगा नदी बांध या किस या राज्य में स्थित है। तो देखिए रंगा नदी बांध पूछा गया किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का लोकेशन देखिएगा, तो ये कहाँ पर लोकेशन आपका हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका लोकेशन अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। यहीं पर सबसे पहले भारत में सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वन अनुसंधान संस्था यह कहाँ स्थित है, तो देहरादून स्थित है। देखिए वन अनुसंधान संस्था ये देहरादून में स्थित है। और देहरादून किस राज्य में है, तो उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ हो जाएंगे, तो देहरादून में स्थित है। देखिए किस प्रकार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में स्मार्ट OPD, ठीक है, एक जो है नवाचार है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों, कृषि से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से या उद्योग से। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे यहाँ पर ये स्वास्थ्य से संबंधित हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एड्स कौन सा कारक का कारण है, यानी कि कारक का कारण आपको बताना है। तो एड्स जो रोग होते हैं ये आपका विषाणु के कारण होते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, तो इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों आपका वायरस। ठीक है, क्या कहते हैं, तो वायरस कहते हैं, इसे भी याद रख लेना है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अतुल्य भारत अभियान का संबंध किससे है, तो अतुल्य भारत अभियान का संबंध यह किससे हो जाएंगे दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएंगे यहाँ पर पर्यटन से संबंधित है। किससे, पर्यटन से संबंधित आपका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशुद्ध यानी शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो आपका 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राफेल क्या है, तो राफेल एक प्रकार का क्या हो जाएंगे, तो लड़ाकू विमान हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, B बिल्कुल करेक्ट आंसर। और यानी कि जो राफेल जो है ये भारत देश के भी पास में है। ठीक है, राफेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और सबसे ज़्यादा नक्सलवादी एरिया पूछा जाए किस राज्य में है, तो आपको नक्सलवादी एरिया जो है सबसे ज़्यादा ये आपका हो जाएंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ में। किस गढ़ में, छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ पर हो जाएगा सबसे ज़्यादा नक्सलवादी एरिया। चलिए आपका क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस देश से है? पुलित्जर पुरस्कार का संबंध ये किस देश से हो जाएंगे? तो यूएसए अमेरिका से, ठीक है, यूएसए अमेरिका हो जाएंगे। इसरो के संदर्भ में यानी कि UNNATI यूनिटी क्या है? यूनिटी क्या है? तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसरो की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? तो देखिएगा 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को कौन यानी कि जो है पद की शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा के स्पीकर यानी कि जो है प्रोटेम स्पीकर को शपथ जो दिलाता है ये कौन दिलाता है? तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे, ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। और देखिए भारत में अगर कोई भी पुरस्कार जो दिया जाता है, कोई भी ट्रॉफी जो दिया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद आपका 18 के तहत दिया जाता है, इसे भी याद रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भूकंप क्या पूछा गया दोस्तों? यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भूकंप की शक्ति के परिमाण को किससे मापा जाता है? तो भूकंप के शक्ति का परिमाण जो मापा जाता है ये किसके द्वारा? रिएक्टर स्केल या रिएक्टर पैमाने के द्वारा ये दिया जाता है, यानी कि जो मापा जाता है। तो आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों आप लोग का अब डेली क्लास चलेगा और जितने भी साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, डेली आपको क्लास चलेगा। और आपको कोई भी क्लास में परेशानी हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन में, तो हमें कमेंट करके बताइए, आप सभी को हम लोग आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। यानी कि क्या पूछा गया दोस्तों? कम्बाला यानी कि कम्बाला क्या है? कम्बाला क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 20 का सही विकल्प सी हो जाएगा, ये भैंसों को दौड़ हो जाएगा आपका कम्बाला, ठीक है। अगला देखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है ये इसे क्या कहा जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, ये आंसर बी हो जाएगा, बेकिंग सोडा के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट को जाना जाता है। अच्छा, चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है, इसे भी याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। आपके परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्राचीन भारत में निष्क क्या था? प्राचीन भारत में जो निष्क था ये क्या था? तो साथियों ये एक प्रकार का जो है क्या था दोस्तों? तो एक प्रकार का ये स्वर्ण मुद्रा हो जाएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? नेत्र रोग, हड्डी, हृदय या यकृत? तो पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएगा, ये हड्डी से संबंधित होती है। और दोस्तों आप लोग का हड्डी में जो है आपका विटामिन डी मिलना अनिवार्य होता है दोस्तों। यहाँ पर विटामिन डी का बहुत आवश्यक होता है। कौन सा? विटामिन डी हड्डी में, ठीक है। और विटामिन डी में जो है सूर्य की प्रकाश में कौन सी विटामिन होती है? तो विटामिन डी होती है। इसलिए आप लोग जो बच्चे पैदा होते हैं उसे जो है मालिश वगैरह जो सबसे ज़्यादा किया जाता है धूप में ही किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, जो भी हम लोग बता रहे हैं डिटेल से सभी को एक एक करके याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों कि आपका डोकलाम विवाद किन दो देशों के मध्य है? देखिए डोकलाम विवाद जो है ये किन दो देशों के बीच में अवस्थित है? तो डोकलाम को पूछा गया दोस्तों, डोकलाम का पूछा गया विवाद ना, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर भारत और चीन के बीच में अवस्थित है डोकलाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा और दोस्तों भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा गुजरती है? तो मैक-मोहन रेखा, इसे भी याद रखिएगा, मैक-मोहन, ठीक है, मोहन रेखा, ठीक है। चलिए यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था?
सूरत अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कराची या आपका मुंबई में। तो दोस्तों 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की निर्णय ये कांग्रेस के किस अधिवेशन लिया गया था? लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। अच्छा बताइएगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था ये 1885 में किया गया था, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर कि जम्मू एवं कश्मीर JNK, यानी कि JN यहाँ पर कैसे हो जाएगा? JNK के बारे में पूछ रहा है कि JNK, ठीक है, JNK के बारे में पूछा। JNK को किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में दर्जा दिया गया है? 2019 में, ठीक है, 2019 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। विद्युत बल्ब का तंतु किसके बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु जो बना होता है जो केवल और केवल टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसे भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट, क्या पूछेगा? बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट की तकनीकी सहयोग किस देश से मिलता है या मिला है? तो रूस, इजराइल, अमेरिका या फ्रांस से जो है बराक 8वीं जो है मिसाइल प्रोजेक्ट की तकनीकी जो है ये सहयोग किस देश से मिला है? तो 28 का सही विकल्प बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये आपका इजराइल से। किस देश से? इजराइल से हुआ है। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। साथियों इस सेशन को शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास स्टडी ग्रुप के में, ठीक है। कौन सा लेख रीट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निर्णय यानी कि जो है निकायों के विरुद्ध में जारी किया जा सकता है? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे, ये प्रतिषेध हो जाएंगे करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एशिया का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा स्थल जो हो जाएंगे ये कौन सा स्थल हो जाएंगे? तो मृत सागर। कौन सा? मृत सागर जो है एशिया का सबसे गहरा स्थल हो जाएगी। अच्छा दोस्तों यहाँ पर ये तो एशिया है, ठीक है, ये एशिया महादेश हो जाएगा। ये आपका कर्क रेखा जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। अच्छा एशिया कब यानी सॉरी यहाँ पर एशिया से जो है यानी कि एशिया महादेश से गुजरने वाली कर्क रेखा कितने देशों से सीमा सजा करती है? तो यहाँ पर 3 देशों से एशिया के साथ सीमा सजा करती है, याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का जो है प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला कब प्रारंभ हुआ था? तो बिहार में प्रसिद्ध सोनपुर जो है यानी कि सोनपुर का मेला जो है ये प्रारंभ जो हुआ था ये कब हुआ था? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ हुआ था। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। कौटिल्य किस राजा के प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य जो है ये किस राजा के प्रधानमंत्री थे? और कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसे। और इस राजा को प्रधानमंत्री जो थे ये कौटिल्य किस राजा के प्रधानमंत्री थे? तो सही आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है ये क्या थे? प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, ठीक है, जिसे चाणक्य भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके हाल ही में भारत सरकार ने स्वच्छ शहर जोड़ी कार्यक्रम कितने शहरों के शुरुआत किया गया? कितने शहरों में शुरुआत किया गया है दोस्तों? तो अभी तक में 200 शहरों में क्या किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा स्वच्छ शहर जोड़ी कार्यक्रम को शुरुआत किया गया है दोस्तों, ठीक है। एशिया कप 2025 का फाइनल किस टीम ने जीता है? तो अपना प्यारा भारत देश एशिया कप 2025 जीत लिए हैं दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा। और इनका जो है तिलक वर्मा का बहुत बड़ा योगदान था, इसमें बहुत बड़ा रोल था दोस्तों, क्योंकि तिलक वर्मा अगर नहीं टिक पाते तो ये मैच हाथ से निकल जाता दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के कल्लूर में शैली के मैदान क्या हुआ? चलिए बताइए क्या हो जाएगा। ये आपका करंट का क्वेश्चन है कि आपका जो है 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर में रैली के दौरान जो है क्या हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों 35 का, तो यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों। भीड़ दुर्घटना के कारण जो है 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु में करूर में शैली के दौरान हुआ था दोस्तों क्या? तो भीड़ दुर्घटना।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और यहाँ से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताते जाइएगा। हमने टोटल जितने भी क्वेश्चन कराए उससे जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट करवाए हैं एक्सप्लेनेशन करके, सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को याद रखेगा। एक क्वेश्चन का आंसर हमें बताते जाइएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, कमेंट करके। देखिएगा यहाँ पर आप लोग कि दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि दोस्तों ये विषुवत रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा जिसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं और जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अच्छा, विषुवत रेखा जो है ये कितने महादेश से बहती है, यानी कितने महादेश से गुजरती है दोस्तों, ये आपको बताना है। कितने महादेशों से होकर गुजरती है दोस्तों, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीतीश स्टडी। साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, नीतीश स्टडी क्लासेस से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जाइए वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जाइए फटाफट से, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइए फटाफट से। और डेली आप लोग PDF डाउनलोड करके आप लोग अच्छी तरह से बेहतर आप लोग तैयारी कीजिए दोस्तों, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि दरोगा का फॉर्म आ गया है और आपका स्टार्ट हो गया है, मात्रा में आपका जो है 100 रुपये लगेगा, ठीक है। चलिए, और आपका बिहार SSC CGL 4 भी आया है ग्रेजुएट लेवल पर, उसको भी सभी साथी भर लेना है दोस्तों, ठीक है। चलिए यहीं तक, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत, और आगे इस सेशन को शेयर कीजिएगा, ठीक है।